विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। श्री दुर्गा सप्तशती सप्तमो अध्याय। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कवहार के पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख का मय पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुर्मुनि सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित संभाली और कुछ लोग देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश धारण किए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चरम की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस जैसे सूख गया था, जो केवल हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और रक्ताभ थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। कितने ही सुंदर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसको बालों से पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी की सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। हे माँ चामुंडा, हे मंगकुल देवी माँ चामुंडा, आप हमारे परिवार की ओर से यह पाठ स्वीकार करें और कृपा प्रदान करें।